हेलो एवरीवन, हेलो जेनी वॉरियर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान भारत प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आउट हो चुका है और उसके साथ साथ उसके सिलेबस में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं बच्चों, तो अभी हम उन सभी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। अभी के अभी जाओ जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल करो, और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो अब आप उस टाइम होगे कंफ्यूज। इसके लिए अमन सर ने एक प्रॉपर वीडियो बना करके रख दिया आप लोगों के लिए। अभी के अभी जाओ उस वीडियो को देखो और अपने डाउट्स को क्लियर करो और फटाक से फॉर्म फिल करो। अब क्या, अब आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या? अब बच्चों तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए हमें सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय को फोड़ने के लिए। तो बच्चों अभी मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूं। पहले बच्चों मेंटल एबिलिटी से 40 प्रश्न पूछे जाते थे 50 नंबर के, लेकिन अभी उसे घटा करके 20 प्रश्न कर दिया गया है 25 मार्क्स के लिए, और उसके साथ कुछ नई चीजों को ऐड किया गया है। अभी हम उन दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि आखिर जो हटाया गया है तो अब हमें कितना पढ़ना है, किस किस चीज को हटाया गया है और क्या नया चीज ऐड हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलो हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो यह पूरा एग्जाम 2 घंटे का होने वाला है। टाइमिंग होगा बच्चों 11:30 से 1:30 PM। दोपहर के 11:30 से 1:30 तक आपका एग्जाम होगा 2 घंटे का। पहले क्या थे, पहले 40 प्रश्न मेंटल एबिलिटी से, बट अब 2 चीजों को मिला करके पूछा जाएगा बच्चों 40 प्रश्न। 20 प्रश्न होगा बच्चों मेंटल एबिलिटी से और 20 प्रश्न होंगे ईवीएस से। एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है बच्चों, एनवायरमेंटल स्टडीज। इससे आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, जैसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको मेंटल एबिलिटी से। कोई दिक्कत? ये दोनों मिला करके आपका 60 मिनट का एग्जाम होगा। और उसके बाद जैसे मैथ्स का था, लैंग्वेज का था, वो जैसे का तैसा ही है, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब जो 5 चैप्टर है, पहले 10 चैप्टर थे, अब 5 चैप्टर कर दिया गया है रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का। तो वह 5 चैप्टर कौन कौन से है, चलो वो मैं बतलाता हूँ आपको। तो बच्चों जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है पैटर्न कंप्लीशन। इसे हम पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ना है, कोई बदलाव नहीं है बच्चों। ये रहा हमारा पहला चैप्टर। दूसरे की बात करें तो बच्चों है फिगर सीरीज कंप्लीशन। हम ये भी पहले पढ़ रहे थे, हमें इसे अभी भी पढ़ना है, कोई बदलाव नहीं है। तीसरा बच्चों ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, सेम पहले पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ना है। आगे चले, आगे देखो अब क्या है बच्चों, मिरर एंड वाटर इमेज। पहले से हम मिरर इमेज पढ़ रहे थे और वाटर इमेज नया ऐड किया गया है। चिंता मत करो, जैसा मिरर इमेज है वैसा ही वाटर इमेज है, कोई बड़े बदलाव इसमें नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको सीख जाओगे। आगे बात करें 5वां चैप्टर बच्चों एम्बेडेड फिगर। इसे हम पहले ही पढ़ रहे थे, इसे हम अभी भी पढ़ेंगे, कोई बदलाव नहीं। तो बच्चों इसी 5 चैप्टर से 20 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, कोई दिक्कत? चले आगे, अब चलते हैं आखिर ऐड क्या किया गया है। तो आपको पता है ऐड किया गया है ईवीएस, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें क्या है बच्चों, इसमें पहले पूछा जाएगा 15 MCQ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पहले 15 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके बाद एक पैसेज पूछेगा आपसे, उस पैसेज में होंगे 5 प्रश्न। ठीक है, 15 MCQ पहले और 5 क्वेश्चन पैसेज से, तो कितने हो गए, टोटल हो गया 20 क्वेश्चन। और यही 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर से। अब इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं, चलो उसको समझते हैं। तो बच्चों इसमें जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब प्राकृतिक संसार। इसमें हमें जो कुछ भी प्रकृति में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, नदी, पहाड़, पौधे, जानवर, जमीन, पानी, इन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। दूसरी चैप्टर की बात करें द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। अगर हम बात करें तीसरे चैप्टर की तो बच्चों साइंस इन डेली लाइफ, मतलब रोजाना के जीवन में जो हम साइंस यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानना है। जैसे कि जो खाना है उसको खराब होने से कैसे बचाएं।
वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण, पानी प्रदूषण, जमीन प्रदूषण, इन सब के बारे में जानना है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, पानी को, मिट्टी को बर्बाद होने से कैसे बचाएं, उसके बारे में जानना है। तो ये हो गया हमारे थर्ड चैप्टर के बारे में। अब बच्चों आता है लास्ट चैप्टर, मतलब फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है सोशल सराउंडिंग्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है? जो हमारे देश में लंबी लंबी मूर्तियां हैं, लंबे पुल हैं, जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और क्या है? राज्य राजधानी, राष्ट्रीय चिन्ह, डिफरेंट लैंडस्केप्स, फेस्टिवल, सीजन्स, इसके बारे में हमें इसमें जानना है। तो अभी आपको समझ में आया कि मेंटल एबिलिटी से क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज को हटाया गया है, मतलब हमें बेसिकली पढ़ना क्या चीज है, और जो ईवीएस सब्जेक्ट नया ऐड किया गया है उसमें हमें क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 15 एमसीक्यू अलग और एक पैसेज से 5 क्वेश्चन, तो 15 और 5 20 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स का। कोई दिक्कत? अभी मैं आशा करता हूं कि अभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे आपका सिलेबस होने वाला है। तो बस पूरा जोर लगा दो, जेएनवी को क्वालिफाई करके इस बार छोड़ना है हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखो।